मिरेकल्स कैसे होते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन से एक मन हो जाते हैं। आप प्रभु के वचन में एक मन है, आप और परमेश्वर का वचन एक है। आपको मैसेज देना है लोगों को, आपका ध्यान परमेश्वर के वर्ड के ऊपर है, उसकी आत्मा के साथ आपकी संगति के ऊपर है कि आप हर टाइम परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी में रहना चाहते हो। एक टेस्टिमनी में पढ़ रहा था आज से 50 साल पहले की। एक लड़का था, उसके शरीर पे एक वो कोड़ नहीं था, लेकिन कोड़ के बराबर एक रोग था। उसके शरीर पे लाइनें पड़ती थी और उसकी स्किन पे लाइनें पड़ के उसका मांस झड़ता था और उसको सब जगह पट्टी बांध के रखना पड़ता था। और डॉक्टर सब, फैमिली डॉक्टर सब बोल चुके थे कि ज्यादा से ज्यादा इसको धूप से अलग रखो, पट्टियां बांध के रखो। खाना उसका चेंज हो चुका था, सिर्फ यही ठंडी चीजें खाएगा। मरने की हालत तक पहुंचने के बाद किसी ने बताया कि एक मीटिंग होती है वहां पे, हीलिंग मीटिंग, उसमें लेके जाओ अपने बेटे को। और जब वो अपने बेटे को लेके आए, और अभी जो लेडी थी, प्रचारक थी वहां, अभी वो पुलपट पे आई भी नहीं, और एकदम से बच्चा चेयर पे बैठा और रोना शुरू कर दिया उसने। और रो भी ऐसे रहा जैसे वो रोते ना बच्चे, तो खींच आ जाती बच्चों के ऊपर, और रो ही जा रहा है। उसकी मम्मी और उसके डैडी को कोई ध्यान नहीं है कौन सा सॉन्ग चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस उसको ये है कि कब वो लेडी आए, जब अपना खत्म करे प्रीचिंग और हमारे बेबी पे प्रेयर करे और हम जाएं। पर पता नहीं उसको क्या हुआ बेबी को कि मीटिंग में आने के बाद ही वो रोने लगा, और 1% वचन नहीं सुनने दिया उनको, और रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। वो प्रचारक आई, फिर उसके बाद उसने प्रेयर की और परमेश्वर की आत्मा ने उसने कहा कि यहां एक कोई है जिसके स्किन कंडीशन, उसका नाम मैं नहीं जानता, इंग्लिश में उसका नाम था ऐसा कुछ नाम था, बड़ा स्ट्रांग सा, कि परमेश्वर एक व्यक्ति को एक जन को छू रहे हैं और उसे ये रोग है। और उसके माता पिता का अभी भी ध्यान नहीं था, क्योंकि बच्चा रोता जा रहा था कंटिन्यू, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में था। उसके पूरी बॉडी पे पट्टियां थी और रो रहा है, पूरा खिंच के साथ रो रहा है वो, 1% भी। और प्रचारक रुक गया वो, और उस औरत ने बोला कि तुम, कोई जन पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। और उसकी सारी टीम अलर्ट हो गई कि क्या हुआ। उसने कहा कोई जन है जिसको परमेश्वर ने छुआ और उसको ये रोग है। उसकी टीम नीचे गई और ढूंढना शुरू कर दिया कि वो कौन है जिसको परमेश्वर ने छुआ, कौन है वो, कौन है। और एंड में वो बंदा मिला, और उस लेडी की जो टीम मेंबर थी उसने कहा ये कौन है बेबी। उसने कहा कि इसको ये वाली प्रॉब्लम है। तो उसने कहा क्या तुम बहरे हो? क्या तुमने नहीं सुना वुमन ऑफ गॉड ने क्या कहा स्टेज पर से, कि इस बीमारी नाम का एक शख्स, कहता है चंगाई को छोड़ो, ये तो रोना ही नहीं बंद कर रहा है, 4 घंटे से रोता जा रहा है, इसको हमको लेके जाना पड़ेगा। उसकी हालत खराब हो गई थी रो रो के। और जब उसको वो वापिस लेके गए घर में, और जब उसकी पट्टियां उतारी, वो सारे जख्म गायब हो चुके थे। और सुनो हुआ क्या, उसकी जब पट्टियां उतरी, उसकी मम्मी, उसका डैडी शॉक्ड रह गए। इतने शॉक हुए वो, क्योंकि उस बीमारी से उनका सालों से लेना देना था, पर उसकी बॉडी का जो कलर था वो चेंज नहीं हुआ था। क्योंकि उसकी बॉडी का जो आम कलर हमारा स्किन का होता है, उसका वो कलर नहीं था, वो व्हाइट स्किन हो चुकी थी और ऐसे खरवी खरवी सी स्किन हो चुकी थी। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा बेटा हील कैसे हुआ, क्योंकि मेडिकली इसका कोई इलाज नहीं, इट इज प्योरली ए मिरेकल। उसको फिर परखने के लिए वो बीच पे लेके गए, समुद्र के किनारे, उसके कपड़े उतार दिए, बीच में वो बैठा, उसको कोई जलन नहीं हुई, धूप में रहा। उसकी प्योर स्किन आते आते 1 साल लगा, और उसके 1 साल में पूरी तरह से स्किन उसकी वापस आ गई। हीलिंग उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो मीटिंग में था, पर स्किन आते आते उसके 1 साल लगा। और सुनो, और देखो उस जहां पे प्रभु की हुजूरी है, हाँ, जिस मिनिस्ट्री में, जिस मैन ऑफ गॉड का, या जहां पे परमेश्वर के दास का ध्यान जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस पे है, उसके वर्ड पे है, उसको इज्जत देने पे है, उसका ध्यान और कहीं नहीं है।
और वहां देखो अभी हीलिंग के लिए प्रेयर शुरू नहीं होती और लोग हील होना शुरू हो जाते। आपको क्या लगता है इस टाइम भी लोग हील हो रहे हैं? मेरे को मालूम है अभी भी, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हो। हीलिंग छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, हीलिंग शारीरिक नहीं है। हीलिंग होने से आपका ध्यान आपके शरीर से हटके परमेश्वर पे लग जाता है। जब तक हीलिंग नहीं होती बंदा यही सोचता रहता है, ओह मेरी पीठ दर्द, काश, बस उसका ध्यान प्रेयर में भी कहां है? पीठ के ऊपर, बैठा नहीं जा रहा, पीठ दर्द कर रही। लेकिन जब हीलिंग होती उसका ध्यान कहां है कि कौन सा वचन चल रहा है वर्शिप करनी, क्योंकि अब हीलिंग हो चुकी। ध्यान कहां है अब? परमेश्वर के ऊपर। हीलिंग आपका ध्यान परमेश्वर पे लगाने में आपकी हेल्प करती, ना कि आपको हटाने में हेल्प करती। क्योंकि हीलिंग को लोग अब्यूज करते हैं चर्चों में, ओ वचन ते ध्यान रहना चाहिए, हीलिंग नहीं, हीलिंग हुलिंग। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा जब तुम वचन देने जाओ, जब तुम सुसमाचार का प्रचार करने जाओ, उनके बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को आंख। ये उसके वचन के प्रचार का हिस्सा है जो तोड़ा नहीं जा सकता। आमीन। पर उसे कमर्शियलाइज नहीं किया जा सकता कि सिर्फ हीलिंग मिनिस्ट्री है जी, वचन वचन कुछ नहीं मालूम, बस दगड़ 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 हीलिंग चल रही है बस। नो नो नो, ऐसा नहीं। हीलिंग एक हिस्सा है, अटूट हिस्सा है, लेकिन वचन जो परमेश्वर के साथ जोड़ने में आपकी हेल्प करता है। हीलिंग उसको कंफर्म करती है कि मैं यहां पे मौजूद हूं। परमेश्वर कहता है इस हीलिंग से मैं तुम्हें साबित करता हूं कि जो वचन हो रहा है ये मेरी ओर से है, बाइबल के मुताबिक। आमीन। और जब उस बंदे को, जब उस बच्चे को लेके आए, डॉक्यूमेंट्री उसकी बनी, उसकी पूरी गवाही बनी, और उसकी मम्मी इतनी प्रभावित हुई उस हीलिंग से कि उसने, जब उसका बच्चा बड़ा हुआ और वो फ्री हुई, उसने उसी टाइम से उस औरत के क्रूसेड्स करवाने शुरू किए कनाडा में। और तब वो कनाडा की कोऑर्डिनेटर बन गई उस प्रचारक की, और बुढ़ापे तक उसका क्रूसेड्स करवाती रही, और हजारों लोग हील होते रहे मीटिंग्स में। आमीन। और ऐसा परमेश्वर करता है जब आप उसके वर्ड को इज्जत देते हो, वचन को इज्जत देते हो। आमीन। कि ये मेरे वचन पढ़ने का टाइम है। मेरा फोन, मेरा मोबाइल, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को मालूम होना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा हूं या सुन रहा हूं। आमीन। ताकि आपको यह दिखाना है परमेश्वर को कि आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाले लोग। और जब आप इज्जत देंगे, इज्जत लेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लोग रिश्ते ढूंढते हैं, आपको डिवाइन हेल्पर्स ढूंढेंगे, आपको रिश्ते ढूंढेंगे, आपको लोग, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इज्जत आपको ढूंढेगी। मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसी इज्जत जो आप पैसे देके भी खरीद नहीं सकते हो। आप करोड़ों रुपए, करोड़ों के मालिक बन के भी वो इज्जत खरीद नहीं सकते हो, वो ब्लेसिंग नहीं खरीद सकते हो जो परमेश्वर आपको दे सकता है। और जब परमेश्वर आपको दे, आपका विरोधी उसे वापस नहीं ले सकता, आपके दुश्मन, आपका बुरा चाहने वाले भी। अगर कोई आपके गिरने की, आपकी बेइज्जती की वेट कर रहा है, तो उसे पूरी उम्र वेट करके मरना होगा और उसकी वेट पूरी नहीं होगी।